नमस्कार, न्यूज़ फॉर जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार। पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में महागठबंधन के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया है और धरना क्यों दिया गया है तमाम चीज़ों पर मैं बात करूंगा। देख सकते हैं आगे पीछे बोर्ड है, जातीय आधारित गणना, महंगाई बेरोजगारी के लेकर, संवैधानिक संस्थाओं में दुरुपयोग को लेकर और उन्माद की राजनीति को लेकर, यानी तमाम चीज़ों को लेकर, यानी कि मोदी सरकार पर जो है महागठबंधन सरकार के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में जो है धरना प्रदर्शन किया गया है और तमाम मुद्दों पर बातचीत भी किया गया है। क्या कुछ कहा गया है, आइए मैं प्रखंड अध्यक्ष मकबूल जी और जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं दिलीप सिंह जी, उन चीज़ों पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। और एक दिवसीय धरना देने का क्या मतलब है, किस वजह से एक दिवसीय धरना? देखिए, एक दिवसीय धरना देने का हम लोगों का सीधा है, महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने केंद्र सरकार के कार्यकलापों की ओर इंगित करने का प्रयास किया है। आज उन्हीं को हम लोगों ने प्रेषित अपना पत्र दिया है कि एक दिवसीय धरना के माध्यम से पूरे बिहार में हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और महागठबंधन केंद्र सरकार के गरीब विरोधी कारण, भेदभावपूर्ण उनका आचरण, गरीबों पर अत्याचार, लोगों को असहिष्णु बनाना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि गरीबों का नित्य प्रति उपहास करना। उपहास इस सेंस में मैं बता रहा हूं कि मुफ्त में 5 किलो का अनाज देके और प्रत्येक महीने 600 रुपये वो अधिक गैस में लेते हैं। 700 के गैस को आज 1300 में दे रहे हैं, तो 400 रुपये का आपने अनाज दिया, 200 रुपये का आपने अनाज दिया और 700 रुपये आप अतिरिक्त वहन कर रहे हैं। तो जिस गरीब को ये पता नहीं है, जिस जनमानस को, आम आदमी को पता नहीं है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि जनमानस के बीच हम उस संवाद को करें, जनमानस को समझाएं कि ये सरकार कितना बड़ा गरीब विरोधी है और किस हिसाब से हम लोगों का शोषण करती है, हम लोगों को कैसे धोखा देती है। जातीय जनगणना भी हमारी मांग है। जातीय जनगणना क्या है? जातीय आधार पर कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी माली हालत क्या है, उनके लिए हम क्या व्यवस्था किए हैं। आरक्षण का जो स्वरूप नित्य प्रति खत्म होते जा रहा है, उस आरक्षण के स्वरूप में बदलाव आवश्यक है। अभी जो नया स्वरूप इन्होंने दिया है ये बिल्कुल ही अनुचित है। कोई भी व्यक्ति, आप जान लीजिए, जब आप आवेदन भरेंगे तो उसमें जात लिखना है। जात जो ही आपने लिखा तो आपको आरक्षण को श्रेणी में डाल देगा। जात का कॉलम है, बिना जात का फॉर्म सबमिट नहीं होना है। जब आपने डाला तो आरक्षण में डाल देगा। अब जान लीजिए कि अच्छा आरक्षण आपका कितना है, आरक्षण आपका 39% है। आप उसको जो अतिरिक्त 10% आरक्षण दे रहे हैं वो दूसरा आरक्षण है आपका, उससे क्या लेना देना हमको? मोदी के 9 साल का कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 9 साल बुरा हाल, जनता त्राहिमाम और कुछ 2-3% जो पूंजीपति है वो मालामाल। हम आपको बीच में रोकेंगे। आप कह रहे हैं 9 साल बदहाल बुरा हाल और मोदी सरकार के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। तो निश्चित तौर पर अब मैं बता दूं, दोनों चीज़ को समझने की आवश्यकता है। उनका लॉजिक बेमिसाल सही है, क्योंकि वो तो उद्योगपतियों का सरकार है, वो उद्योगपति को चलाए हैं। तो इन 9 वर्षों में उद्योगपतियों ने अपना जो प्रॉपर्टी को 4000 गुना बढ़ाया है। आप जानते हैं 4000 गुना क्या होता है? उनकी प्रॉपर्टी नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उनके लिए तो बेमिसाल है। लेकिन हम गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी स्थिति जो दैनिक होती जा रही है, हम जो एक एक दाने को मोहताज हैं, हमारे लिए तो बुरा हाल है। तो मैं दिलीप कुमार, प्रखंड जदयू अध्यक्ष पातेपुर। सिर्फ बरगलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, समझ रहे हैं कि नहीं? आज जो मीडिया है या फिर जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, आप टीवी चैनल को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, हाँ यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो बहुत हद तक के सही चीज़ दिखला रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, बहुत बड़ा हादसा हो रहा है, उसको दिखाने का काम गोदी मीडिया नहीं कर रही है। एक मीडिया हमको बता दीजिए जिसपे बेरोज़गारी पे कहीं मतलब जो है सो बहस किया हो। एक भी मीडिया महंगाई पे कहीं मतलब जो है सो वो चौपाल लगाया हो, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। हमारे केंद्र द्वारा जो इस वक्त पूरे जनता के साथ जो बेईमानी और गद्दारी हो रही है, जिसको आप देख सकते हैं, जो बड़े लोग हैं वो दिन गुना रात चौगुना बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। ये असल रोना है। असल रोना ये है कि हमारे प्लेट से अब खाना जो होता है, दाल भात चावल, ये साधारण खाना, ये भी अब गायब हो रहा है। ये असल मुद्दा ये है जिसके वजह से हम लोग। मोदी जी लगातार मन की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो साक्षात्कार देने के लिए कभी भी जो गोदी मीडिया विरोधी चैनल है उनके सामने में नहीं आते हैं। ना रवीश के सामने में आते हैं, ना पुण्य प्रसून वाजपेयी के सामने में, और ना किसी ऐसे पत्रकारों के सामने में जो समाजवादी धारा के समर्थक हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? चूँकि मोदी जी को पता है कि हम जो इतना झूठ बोल रहे हैं
रवीश जी या जो उनके विरोधी मीडिया है उनको अच्छी तरह जानकारी है और इससे वो बखूबी फेस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो सामने में आकर इंटरव्यू नहीं देते हैं। आपका परिचय सर? मैं पारासनाथ चौधरी, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी। सर आपका राजद प्रखंड अध्यक्ष मकबूल अहमद अंसारी, पातेपुर।